हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने गूगल पे अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपने गूगल पे अकाउंट से तो हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो हिस्ट्री में दिखता रहता है। तो यहाँ पर जो भी हमने जीमेल अकाउंट अपने गूगल पे अकाउंट से कनेक्ट कर रखा है, उस जीमेल अकाउंट में ये जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पर हमारी सेव होती रहती है हिस्ट्री। तो उस हिस्ट्री को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हमें ये वीडियो एंड तक देखना होगा, ताकि हम अपना जो भी गूगल पे का जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो परमानेंटली डिलीट कर पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको अपना गूगल पे अकाउंट ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहे आप स्कैन से करके करें, पे करें कॉन्टैक्ट से, या मोबाइल नंबर से, या बैंक ट्रांजैक्शन आप करें। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। अब पेपल में हम आएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी ट्रांजैक्शन करे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर हमने पैसे भेजे हुए हैं, ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो वो हिस्ट्री हमको यहाँ पर दिखती रहती है, पीपल हमें दिखते रहते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्लीट हमारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, जो भी हमने क्रेडिट या डेबिट हुए हैं अकाउंट में, वो सारा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारी कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है। तो यही हिस्ट्री जाके हमारी जो भी हमने जीमेल अकाउंट यहाँ लिंक कर रखा है अपने गूगल पे अकाउंट से, उसमें हिस्ट्री सेव हो जाती है। तो चाहे आप यहाँ से डिलीट भी कर दें ट्रांजैक्शन अपने गूगल पे अकाउंट से, तो भी आपके जीमेल अकाउंट से यहाँ आपकी हिस्ट्री जो ट्रांजैक्शन की वो दिखती रहेगी आपके जीमेल अकाउंट पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा जो भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है वो हमारी अवेलेबल रहती है। डिलीट करने के बाद भी सिर्फ आपके गूगल पे अकाउंट से यहाँ जाएगी, लेकिन परमानेंटली नहीं हटती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जिस जिस पीपल को यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए हैं वो देखने को मिल जाते हैं पीपल वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन पे हमें जाना है। प्रोफाइल ऑप्शन पे हमको देखने को मिल जाएगा कि हमारे कौन सी जीमेल आईडी है जो हमारे गूगल पे अकाउंट से कनेक्टेड है। अगर आपको नहीं भी पता है तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आप जैसे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप आते हैं तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद डेटा एंड पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। अब यहाँ पर गूगल अकाउंट जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ब्लू कलर में, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गूगल अकाउंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी जीमेल आईडी आपकी यहाँ ब्राउज़र में ओपन है। तो अगर आपकी ये वाली आईडी अगर कनेक्टेड नहीं है गूगल पे अकाउंट से तो आपको स्विच करना होगा। अगर यही है तो सेम रखेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट का जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाके यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट और नंबर में आप पासवर्ड पा सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई का एक नंबर मिला होगा, वो नंबर नोट करके यस कर लेना है। अब यहाँ पर मैच द नंबर, तो जो नंबर आपने अभी रिसेंटली देखा था वो नंबर आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट आपको तभी करना पड़ेगा अगर 2 स्टेप सिक्योरिटी आपने इनेबल किया हो अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर 2 स्टेप सिक्योरिटी यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड के बाद में नंबर भी सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे जैसे ये ऑन हो जाता है तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जो भी हिस्ट्री है, जो जैसे कि आपने आज करी है या किसी भी डेट में करी है, आपको पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री यहाँ से देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने क्रेडिट या डेबिट किया है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने किसी को 15 रुपीज़ भेजे हुए हैं, तो यहाँ से मुझे ये क्रॉस करके डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। तो जैसे आप ओके कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी वो अब हट जाती है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं
उसके बाद यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन में आप परमानेंटली 1 बाय 1 अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन में जाके आप लास्ट आवर के सारे ट्रांजेक्शन डिलीट कर सकते हैं, या लास्ट मंथ के, या ऑलवेज जब जब भी आपने ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके सारा भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं, और चाहे तो आप 1 बाय 1 भी डिलीट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, चाहे लास्ट डे किए हैं, लास्ट आवर किए हैं, और जब भी किए हैं, तो उसका अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कब तक का डिलीट करना है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से एक्टिविटी जो है आपकी डिलीट की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो आपका जीमेल अकाउंट है उससे भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी हिस्ट्री जो है ट्रांजेक्शन की वो कंप्लीटली डिलीट कर पाएंगे, और जो आपका गूगल अकाउंट में पीपल आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपके कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जो हिस्ट्री ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए।